तो थोड़ा सा वीडियो आपका बीच में रुक गया था। तो ये पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप है, टू टाइप्स के पार्ट है। फर्स्ट मैकेनिकल पार्ट, सेकंड वन ऑप्टिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट जो होता है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जिसपे ऑप्टिकल पार्ट क्या होते हैं, बेस होते हैं या फिर रखे हुए होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है बेस, पिलर या इंसुलेशन जॉइंट। इसके बाद आर्म एंड बॉडी ट्यूब, ड्रॉ ट्यूब एंड द रिजॉल्विंग नोज या नॉइज पीस, एडजस्टमेंट नॉब, स्टेज, लाइट सोर्स, सब स्टेज, कंडेंसर, दिस डायफ्राम और ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको राइट डाउन कर लो। इसके बाद अपन इसकी स्टडी करते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स आपको दिए गए हैं, ये पार्ट्स किस किस तरीके से वर्क करते हैं और कहां पे सिचुएटेड होते हैं, कहां पर ये पाए जाते हैं, या माइक्रोस्कोप में किस पॉइंट पर ये होते हैं। तो पहला है बेस, पिलर या इंसुलेशन जॉइंट। देख लेना इसमें आधार तथा जो बेस होता है वो बेस तथा इससे जुड़ा हुआ पिलर, बेस तथा इससे जुड़ा हुआ पिलर संपूर्ण माइक्रोस्कोप को स्थायी बनाता है या फिर एक पोजीशन पे खड़ा रखता है। बेस सामान्यतः यू एवं वी शेप के होते हैं, यू एवं वी शेप के होते हैं। यह हार्ड मेटल के हार्ड मेटल के बने होते हैं। यह हार्ड मेटल के बने होते हैं। हार्ड मेटल के बनने के कारण क्या होता है कि इनका स्थायित्व क्या होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जब अपन माइक्रोस्कोप को यूज में लेते हैं तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए जो अपना स्पेसिमेन है वो मूव नहीं करता, उसकी स्ट्रक्चर अपन आसानी से देख सकते हैं। इंसुलेशन जॉइंट एवं पिलर आर्म्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसकी सहायता से माइक्रोस्कोप को झुकाया भी जा सकता है, टर्न भी करवा सकते हैं, उसको ऊपर नीचे भी करवा सकते हैं, झुकाया जा सकता है। सेकंड जो है आर्म एंड बॉडी ट्यूब। इसकी आर्म ठोस लोहे की बनी होती है। इसकी आर्म ठोस लोहे की बनी होती है, जो कि थोड़ी मुड़ी होती है। यह इंसुलेशन जॉइंट द्वारा जुड़ी होती है। आर्म्स के दूसरी तरफ बॉडी ट्यूब होती है, जिससे ऑप्टिकल सिस्टम जुड़ा होता है। अगला देखना, बॉडी ट्यूब बेलनाकार होती है। थर्ड, ड्रॉ ट्यूब एंड रिजॉल्विंग नॉइज पीस। बॉडी ट्यूब के ऊपर
बॉडी ट्यूब के ऊपर ड्रॉ ट्यूब लगी होती है, ड्रॉ ट्यूब लगी होती है जिसे जिसे बाहर निकाल सकते हैं, जिसे बाहर निकाल सकते हैं। ड्रॉ ट्यूब में ओक्यूलर लेंस, ड्रॉ ट्यूब में ओक्यूलर लेंस जुड़ा होता है। अगला महीना, ड्रॉ ट्यूब का मुख्य उद्देश्य ट्यूब की लंबाई को समायोजित करना होता है। समायोजित मतलब एडजस्ट करना, समायोजित करना होता है ताकि ऑब्जेक्टिव लेंस एवं ओक्यूलर लेंस के मध्य एक निश्चित दूरी बनी रहे। अगला महीना, रिजॉल्विंग नोज पीस एक वर्ताकार डिस्क होती है, सर्कुलर डिस्क होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जुड़े रहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जुड़े रहते हैं। 3, अगला 4 नंबर लगा के इसके पार्ट में एडजस्टमेंट नॉब। बॉडी ट्यूब के ऊपर व नीचे, बॉडी ट्यूब के ऊपर व नीचे होने वाले मूवमेंट को एडजस्टमेंट नॉब के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें पहला है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट और सेकंड है फाइन एडजस्टमेंट। ये सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अपन को स्टडी कर रहे हैं ना, उसी के पार्ट से सारे अभी माइक्रोस्कोप बताएंगे आपको, उसमें सब टाइप का और रिस्ट्रिक्शन बता देंगे। कोर एडजस्टमेंट, इसमें ट्यूब लिख लेना, इसमें कोर एडजस्टमेंट में इसमें ट्यूब की ऊपर व नीचे, इसमें ट्यूब की ऊपर व नीचे होने वाली गति को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल किया जाता है। अगला है सेकंड, इसमें फाइन एडजस्टमेंट। इसमें ट्यूब की ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस में लाया जा सके। अगला है स्टेज। देखना इसमें, यह एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है, यह एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है जो कि माइक्रोस्कोप की आर्म से जुड़ा होता है। इसी पर स्टडी किया जाने वाला ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इसके केंद्र पर एक कोर होता है जो कि बॉडी ट्यूब एवं कंडेंसर के सिद्ध में होता है। अगला स्टेज के बाद
लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। लाइट बीम को एकत्रित एवं परावर्तित करने के लिए, लाइट बीम को एकत्रित एवं परावर्तित करने के लिए माइक्रोस्कोप के बेस पर दर्पण या जिसको अपन ग्लास बोलते हैं, ग्लास अथवा बल्ब होता है जो कि लाइट सोर्स का कार्य करता है, जो कि लाइट सोर्स का कार्य करता है। अगला लिखना, इसमें ग्लास या दर्पण कॉनकेव एवं कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश उपयोग में आता है तो अवतल दर्पण एवं यदि कृत्रिम प्रकाश जैसे कि आपको बल्ब है, ठीक है, CFL है, उपयोग में आता है तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, सब स्टेज कंडेंसर। दर्पण द्वारा, देख लेना इसमें, दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश विस्तृत प्रकार का होता है, यानी अलग अलग जगह पे, यानी एक पॉइंट पे नहीं होता, विस्तृत प्रकार का होता है। इस प्रकाश को कलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। कुछ माइक्रोस्कोप में कंडेंसर लेंस स्थायी होते हैं, कुछ में यह ऊपर नीचे हो सकते हैं। कंडेंसर के नीचे आइरिस डायफ्राम होता है। डायफ्राम द्वारा कंडेंसर पर पड़ने वाले प्रकाश को कंट्रोल किया जाता है। आइरिस डायफ्राम को लीवर के द्वारा, लीवर मतलब खोलने बंद करने वाला, लीवर के द्वारा खोला एवं बंद किया जा सकता है, खोला एवं बंद किया जा सकता है। ये तो क्या पार्ट फर्स्ट, मैकेनिकल पार्ट। नंबर 2 लिखना। सेकंड नंबर कौन सा था? ऑप्टिकल पार्ट। कौन सा था? ऑप्टिकल। माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स बताए थे, कितने पार्ट बताए थे? 2 पार्ट बताए थे, पहला मैकेनिकल और सेकंड ऑप्टिकल। तो लिखना इसके अंदर ऑप्टिकल पार्ट में माइक्रोस्कोप में ओक्यूलर एवं ऑब्जेक्टिव लेंस, ओक्यूलर एवं ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, लगे होते हैं। तो पहला ओक्यूलर लेंस। ओक्यूलर लेंस में दो लेंस युक्त एक स्मॉल ट्यूब होती है, जो ड्रॉ ट्यूब के ऊपर लगी होती है। इसका मुख्य कार्य ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा उत्पन्न इमेज को प्रदर्शित करना होता है। यह 5x, 10x,
एवं 50x प्रकार के होते हैं, 50s प्रकार के होते हैं। अगला देखना, ओकुलर लेंस दो प्रकार के होते हैं। ओकुलर लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है हाइजेनियन आईपीस, हाइजेनियन आईपीस, और दूसरा है रेमिस्टेंस आईपीस। इसमें लिख लेना, फर्स्ट वाले में यह है नेगेटिव होता है और नीचे वाले में यह है पॉजिटिव होता है। सबकी मैकेनिज्म बताऊंगा आगे। दूसरा है सेकंड नंबर, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। यह लेंस रिवॉल्विंग नोज से जुड़े होते हैं। यह ऑब्जेक्ट की इमेज की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार की इमेज बन रही है? गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यह लेंस एपोक्रोमेटिक या फ्लोरोराइड प्रकार के होते हैं। इनकी आवर्धन क्षमता 10x, 14x, 60x या फिर 100x तक हो सकती है। अगला देखना, ऑब्जेक्टिव लेंस का मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाशीय किरणों को एकत्रित करना, ऑब्जेक्ट की इमेज का निर्माण करना एवं इमेज की आवर्धन क्षमता को बढ़ाना होता है। इसमें कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण ये जो आज वाली क्लास है 2 पार्ट के अंदर आएगी, ठीक है। तो 2 लिंक भेजूंगा आप लोगों को, तो वो 2 लिंक से देखना। फर्स्ट वाला इससे पहले का है और ये सेकंड है। फर्स्ट वाले में तो अपन ने जो ड्रॉ भी बनाया था, जिसको अपन ने पार्ट्स को डिवाइड करा था, वहां तक है, और सेकंड में ये दे, ठीक है। तो अपन ने जो पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप है 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट वन मैकेनिकल और सेकंड ऑप्टिकल। मैकेनिकल के अंदर अपन को जो टाइप दे रखी थी वो अपन ने देखी, कितने पार्ट थे उसके अंदर वो दे रखे हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव जो पार्ट्स है इसके अंदर जो आप लोगों को कितने टाइप्स के लेंस दे रखे हैं, कितने पार्ट दे रखे हैं, इन दोनों की आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की, मंडे को क्लास होगी, ठीक है। जो मंडे को जो क्लास होगी उस क्लास में अब क्या होगा, ये जो अपन ने जितने भी है जो लेंस और अभी बारे में इसकी स्टडी करी है, एक तो अपन माइक्रोस्कोप को देखेंगे, जो आप लोगों के पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है अपन उसको देखेंगे, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस प्रकार का है, और उसी के साथ साथ अपन इसकी स्टडी भी करेंगे कि कहां पर ओकुलर लेंस प्रेजेंट होता है, कहां पे आर्म होती है, कहां पे फुट होती है, ये सारी चीज कहां का असेंबल होती है, ठीक है। थैंक यू।